काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को मार डालती है। इसी प्रकार से पढ़ाई की अधिकता नहीं, उसको आप डिसिप्लिन तरीके से नहीं करते हैं, अनियमित तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो वो आपको परेशान कर सकती है। अगर आप नियमित तरीके से, एक अनुशासित तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, उसमें हमने लैन कार्ड, वाईफाई कार्ड, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, ब्रिज और वायरलेस एक्सेस पॉइंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लाउड। बच्चों, क्लाउड आपने सुना होगा, आजकल बहुत ही ज्यादा यूज में आ रहा है, क्लाउड सुनने में भी आ रहा है। पहले हम अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते थे, लेकिन आजकल डेटा स्टोरेज इतना ज्यादा हो गया है, मीडिया की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको स्टोर करने के लिए इंटरनेट पर भी हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, तो वो भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। तो अगर हम अपने डेटा को, जो हम अब तक कंप्यूटर में स्टोर करते थे, वो सारा काम अगर हम इंटरनेट पे स्टोर करने लगे, वहीं से एक्सेस करने लगे, वहीं से रिट्रीव मतलब निकालने लगे डेटा, और वहीं से एक्सेस करने लगे, तो इस तरह की कंप्यूटिंग क्या हो जाएगी? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लाउड क्या है। द क्लाउड, जैसा कि आपने नाम से पता चल रहा है, क्लाउड क्या है? बादल। जैसे बादल आसमान में होते हैं और कहीं भी बरस जाते हैं, इसी तरह से क्लाउड, इंटरनेट एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से अगर हम जब डेटा चाहें तब ले सकते हैं। तो क्लाउड से मतलब क्या है? टर्म क्लाउड मीन्स इंटरनेट और इंटरनेट स्टोरेज। जनरली हम क्लाउड का जो मीनिंग है उसका मीनिंग क्या लगाते हैं? इंटरनेट से। सो दूसरा टर्म ये आ गया, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? फर्स्ट थिंग इज क्लाउड इज द इंटरनेट स्टोरेज, and cloud computing, if they are doing the computing on with the help of internet, so this type of computing is cloud computing. So what is the proper definition of cloud computing? Is cloud computing is used of, so used लिख दिया है यहाँ पर, क्या होगा? यूज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? यूज ऑफ इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज ऑफ इंटरनेट for the task you performed on your computer for storage, retrieval and access. तो तीन शब्द यहां पर हैं, स्टोरेज, रिट्रीवल और एक्सेस। आपने डेटा को स्टोर किया इंटरनेट पे तो स्टोरेज हो गया। वो डेटा जो इंटरनेट पे आप पहले स्टोर है कहीं पर, उसको आप रिट्रीव कर रहे हैं, यानी अपने सिस्टम में उसको डाउनलोड कर रहे हैं, आप वहां से कॉपी कर रहे हैं, तो वो रिट्रीव हो गया। एक्सेस का मतलब केवल आप देख रहे हैं, अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम जो आप कंप्यूटर पे स्टोरेज, रिट्रीव और एक्सेस करते थे, अगर ये सारे काम अगर आप इंटरनेट से करने लगेंगे तो कंप्यूटिंग कैसी हो जाएगी? क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमने जाना क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आप लिख सकते हैं। The term cloud means internet storage, and the cloud computing is the use of internet for the task you performed on your computer for storage, retrieval and access. So next is how many types of clouds are? So there are 4 types of cloud. Number 1, private clouds. If a cloud or the internet space is owned by a single organization, किसी एक कंपनी ने अपने ही प्रयोग के लिए, केवल अपनी उस कंपनी के लोग ही उसको प्रयोग करेंगे, तो उस तरह का क्लाउड क्या होगा? प्राइवेट क्लाउड। और दूसरा क्या है? पब्लिक क्लाउड। इस पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? कई सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर वहां पे डेटा स्टोर करती हैं और उसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है, तो वो कैसा क्लाउड होगा? पब्लिक क्लाउड। नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी का हिंदी अर्थ होता है समुदाय, यानी जब बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोई ग्रुप बनाकर डेटा को शेयर कर रहे हैं, उस क्लाउड को मैनेज कर रहे हैं, जैसे इंडियन आर्मी है, बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं, वो सभी एक क्लाउड को एक्सेस करेंगे, तो वो क्लाउड कैसा होगा? कम्युनिटी क्लाउड। यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने कॉमन इंटरनेट स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो सारे डिपार्टमेंट उसी स्पेस से डेटा को लेते हैं, वहीं पे स्टोर करते हैं, तो उस तरह का क्लाउड क्या हुआ? कम्युनिटी क्लाउड। और नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड आप जानते हैं, जब चीजों को मिला दिया जाता है तो वो हाइब्रिड हो जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड
यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद का अपना क्लाउड भी है उसका, और वो पब्लिक क्लाउड को भी यूज करती है, तो वो दोनों क्लाउड को यूज कर रहे हैं, तो किस तरह का क्लाउड हो जाएगा? दैट विल बी द हाइब्रिड क्लाउड। तो हमने पढ़ा क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और क्या टाइप्स होते हैं क्लाउड के। तो ये है आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। और देखिए क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT is a phenomenon that connects the smart devices to the internet over wired or wireless connection। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब हम स्मार्ट डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ रहे हैं आजकल, उसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है? IoT। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। IoT is a phenomenon that connects the smart devices, not the normal devices, smart devices to the internet over wired or wireless connection। वायर से भी जोड़ सकते हैं और वायरलेस वाईफाई से भी जोड़ सकते हैं। So IoT is the phenomenon that connects the smart devices to internet। इंटरनेट से स्मार्ट डिवाइसेस को जोड़ने वाला जो कंसेप्ट है वही IoT है। So IoT technology uses the other technologies like RFID, एक RFID टेक्नोलॉजी है, सेंसर्स की नई टेक्नोलॉजी आई है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आई है, लाइक कंट्रोलर्स एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। इन सारी टेक्नोलॉजी को मिलाकर ही कौन सी टेक्नोलॉजी बोला जाता है? IoT टेक्नोलॉजी। अब RFID क्या है? आजकल अनिवार्य हो गया है वो फास्ट टैग होना गाड़ी पर। उसके अंदर भी कौन से टैग होते हैं? फास्ट टैग में क्या होता है? RFID क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जो रेडियो वेव्स आपने पढ़ा था अभी, वही रेडियो वेव्स से ही आइडेंटिफाई हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है इंटरनेट की हेल्प से। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज फुल फॉर्म ऑफ RFID। RFID टैग्स आर यूज्ड इन फास्टैग एक्सेट्रा। सो सेकंड टेक्नोलॉजी इज सेंसर्स। Sensors are the device that is able to detect the changes in environment। अब environment में changes कैसे होंगे? Like change in temperature, pressure, smoke को भी डिटेक्ट कर लेते हैं सेंसर्स। ह्यूमिडिटी कम ज्यादा कितनी हो रही है उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे AC वगैरह में लगे रहते हैं। गैस डिटेक्टर, अगर कहीं गैस लीक हो रही है तो ये स्मार्ट डिवाइस बता देंगे वहां पर। मोशन, आपकी स्पीड कितनी है, जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे पर उन्होंने लगा रखी है स्पीड, अगर उसको क्रॉस करती है तो ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाता है वहां पे। लाइट, अगर लाइट कम ज्यादा हो रही है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। सर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो है सेंसर। और इनको चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म कर देता है सेंसर इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो एक टेक्नोलॉजी होगी RFID, दूसरी होगी सेंसर, और तीसरी है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। इनमें क्या होते हैं? कंट्रोलर्स होते हैं दैट मेक्स द डिवाइस टर्न ऑन और ऑफ। अपने आप कुछ समय बाद डिवाइस बंद हो जाएगी और अपने आप चालू हो जाएगी। सो स्टॉपिंग ए व्हीकल, कोई आगे ऑब्स्टिकल आ गया उसको सेंस करके वो अपने आप से आपकी गाड़ी रुक जाएगी। लॉक और अनलॉक डोर, जैसे आप घर से बाहर जा रहे हैं, लिफ्ट में देखा हुआ दरवाजा, जैसे कोई सामने आता है तो अपने आप वो दरवाजे खुल जाते हैं, फिर अपने आप बंद हो जाते हैं। ऐसे कई जगह पर वॉश बेसिन में आपने देखे होंगे आपके टैप ऐसे आ गए, जैसे हाथ आप नीचे लेके जाएंगे वो अपने आप ऑन हो जाते हैं, जैसे हाथ लगाते हैं वो बंद हो जाते हैं। ऐसे ही हाथ सुखाने के लिए भी मशीन लगी है एयरपोर्ट्स वगैरह पर अगर आप गए हों। सो एडजस्टिंग टेम्परेचर, AC टेम्परेचर आपने 25 कर दिया तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, RFID, सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी। इनके साथ ही साथ एक इनका सॉफ्टवेयर पार्ट भी है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? IoT टेक्नोलॉजी। So IoT technology uses the technologies like RFID, sensors, smart technologies like controllers and specialized software. So IoT is the phenomenon that connects the smart devices to the internet. So in today's life, RFID are using in various field of life, like in smart cities, water distribution and waste management, in energy engagement, grid automation and wireless grid communication। बिजली की जो सप्लाई है किस क्षेत्र में कितनी होनी है। wearables, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस एंड एक्टिविटी मॉनिटर, होम अप्लायंसेस में, रेफ्रिजरेटर में, कॉफी मेकर में, एयर कंडीशन में, वाटर हीटर में, ये सब
RFID यूज हो रहे हैं, IoT यूज हो रहे हैं, सॉरी। तो एग्रीकल्चर के अंदर स्मार्ट फार्मिंग है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग है, आपकी क्रॉप मॉनिटरिंग है, और कार्स में ऑटोमोटिव कार्स हैं, इंजन मैनेजमेंट है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज में भी ये IoT यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन फ्लो मॉनिटरिंग, इंप्रूव फील्ड सर्विस शेड्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन में है ट्रैफिक मैनेजमेंट, IoT मेक्स इजी पार्किंग, व्हीकल लोकेशन मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स वगैरह में भी हार्ट रेट और ब्लड BP वगैरह नापने में, प्रेशर मॉनिटर करने में, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, स्मार्ट बल्ब्स, स्मार्ट थर्मोस्टेट, स्मार्ट सिटीज में भी आपको बता दिया। तो बहुत सारे फील्ड में ये IoT आजकल यूज हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या उसकी डेफिनेशन है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मिलकर ये IoT टेक्नोलॉजी बनाती है। तो बच्चों, ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पहला चैप्टर खत्म हो गया है। एक चैप्टर और बचा है, वो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज 11 क्लास कंप्यूटर नेटवर्क से पूरी हो गई है, तो कल आपका एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। तो आप सभी कल तक पढ़ लेंगे। कल सब 5 बजे वो लिंक आपको भेज दिया जाएगा और विद इन ओवर 1 घंटे के अंदर वो आपको टेस्ट पूरा करना है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। तो याद रखेंगे, जो भी हमने पढ़ाया है उसके नोट्स बना लीजिए। कल शाम 5 बजे तक आप रेडी रहिए एग्जाम के लिए, और ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उसके साथ ही यूनिट पूरी हो जाएगी। थैंक यू।